प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कारक पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कारक की परिभाषा: जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपदान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। इसका प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। वर्तमान काल, भविष्यत काल और अकर्मक क्रिया के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम आम खाता है, कमला सिकर जाएगी। दूसरा कर्म कारक। वाक्य में जिस पद का क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। यदि कर्म कारक सजीव होता है तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सोन ने कविता को पुस्तक दी और घनश्याम केला खाता है। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक की परिभाषा है: वाक्य में कर्ता जिस साधन के माध्यम से क्रिया करता है वह करण कारक होता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे रेणु चाकू से फल काटती है और किसान हल से खेत जोतता है। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए को है। देने के अर्थ के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नरेश माताजी के लिए दवा लाया, सीमा ने मीना को पुस्तक दी। पांचवा कारक है अपदान कारक। जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना का भाव होता है, वहाँ अपदान कारक होता है। जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, किंतु से यहाँ अलग होने का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, कविता सविता से अच्छा गाती है। छठा कारक है संबंध कारक। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होते हैं। जैसे अजय की पुस्तक गुम गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ है, अपना कार्य स्वयं करें। सातवां अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पर, पे होते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आठवां संबोधन कारक है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे हैं। संबोधक कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। अब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाएं।